नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, यानी नरेशन के बारे में। तो देखते हैं अपन इसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में इसको समझेंगे, ताकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आपके 4 नंबर हैं जो आपके पूरे प्राप्त हो जाएं। तो देखिएगा, पूरा वीडियो देखने के बाद आप जो आपके पेपर में आते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, तो आप उसको सभी वाक्यों को बना पाएंगे अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। तो देखते हैं अपन एक एक रूल के साथ, एक एक ट्रिक के साथ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलना है। तो पहले आप इसको ध्यान में देखिए, इसको समझिए, फिर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना खुद आएगा। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, समझते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। तो पहले देखो, आपको एक ऐसे वाक्य दिया होगा, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होगा कुछ, और इन्वर्टेड कॉमा बंद करके और यहाँ वाक्य दिया होगा। तो इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच ये होता है बाहर का वाक्य। इसकी अपन वर्ब की और सारे चेंज करने की बात करेंगे। प्रोनाउन में इसकी चेंज, ये तीनों चेंज है, वर्ब में चेंज, उसके बाद है प्रोनाउन में चेंज, और उसके बाद शब्दों में चेंज। तो वो कहां होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। रिपोर्टेड स्पीच या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बंद होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच, और बाकी होता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो देखते हैं, सबसे पहले वर्ब में परिवर्तन। अगर आपको टेंस भी नहीं आते हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं। तो वर्ब में देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, या सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में। डू या डज के बाद नॉट हो तो डिड नॉट में बदलना है। सेकंड फॉर्म हो वर्ब की तो भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड, और डिड वाक्य में दिया हो तो भी अपन वर्ब की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चारों को किसमें चेंज करना है, वाज वर्ब। यहां भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहां भी आईएनजी फॉर्म। उसके बाद देखो, वाज वर्ब आ जाए तो हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर हैज आए तो किसमें चेंज करना है, हैड में। यहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद विल शैल आए तो वुड और शुड में, और उसके बाद कैन और मे आए, कैन को कुड में और मे को माइट में बदलना है। इसके अलावा कोई भी मॉडल आए तो वैसी की वैसी ही रहेगी मॉडल, जैसे मस्ट आ जाए, ठीक है। उसके बाद ऑट टू, यूज्ड टू ये आ जाए तो वैसी की वैसी ही रहेगी। तो ये है वर्ब। आपको देखो इतनी सी वर्ब याद रखनी है। ध्यान रखें, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वर्ब मिक्स नहीं हो जाए, तो इसको अच्छी तरह अध्ययन करें। उसके बाद देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका प्रोनाउन में बदलना, ठीक है। तो प्रोनाउन में अपने पास 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, जिसकी ये सब्जेक्ट फॉर्म। पॉजिटिव फॉर्म क्या होती है, माई। आई की देखो सब्जेक्ट फॉर्म ये होगी, सब्जेक्ट फॉर्म आई, माई, मी, वी और अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर और देम। ये है प्रोनाउन पर बदलना सीखेंगे। आपको प्रोनाउन की टेबल याद करनी है पहले। उसके बाद देखो, कुछ शब्दों में भी परिवर्तन करते हैं। तो शब्द देखो, एक्टिव के अंदर जैसे नाउ लिखा है तो देन में चेंज कर देंगे, दिस लिखा है तो दैट में, दिस लिखा है तो दोज में, हेयर तो देयर, एगो, बिफोर, जस्ट नाउ को देन में चेंज करेंगे, टुडे को टुडे अगर लिखा है तो दैट डे, टू नाइट को दैट नाइट में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे। वही लास्ट को अगर लास्ट डे, मंथ, ईयर आ जाए, जैसे देखो लास्ट के बाद में समय लिखा है तो लास्ट के बाद डे, मंथ, ईयर आ जाए तो लास्ट को चेंज करेंगे प्रीवियस में, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस ईयर। वैसे ही नेक्स्ट आ जाए, जैसे नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट वीक आ जाए तो नेक्स्ट को चेंज करते हैं फॉलोइंग में, तो द फॉलोइंग। जैसे मान लो वीक आए, द फॉलोइंग वीक, जैसे नेक्स्ट वीक लिखा हो तो उसको फॉलोइंग वीक लिखेंगे। तो इस तरह से आप इसको बदलेंगे। तो आप इसको जो स्क्रीन के ऊपर अब आपको ये सारी की सारी टेबल दिखाई दे रही है, आप इसको लिख सकते हैं। आप कॉपी में इसको लिख लीजिए, ताकि अपन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो ये सारे नियम काम में आएंगे। तो इसको अच्छी तरह लिख लें। तो इसके बाद देखते हैं अपने को वाक्य में टेंस का परिवर्तन करना कब है। जब वाक्य में देखो 2 पार्ट आपको बताए थे, एक पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में होता है रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं जिसको। इसके टेंस में कब परिवर्तन करना है, इसकी वर्ब कब परिवर्तन करना है। देखो, जब परिवर्तन करना है जब रिपोर्टेड स्पीच में सेड लिखा आ जाए। क्या लिखा है, सेड लिखा आ जाए, या फिर कोई भी वर्ब हो उसके साथ ईडी वाली फॉर्म आ जाए, यानी ईडी वाली फॉर्म आ जाए। जैसे आस्क्ड हो गया, ठीक है, एडवाइज्ड हो गया, ऑर्डर्ड हो गया, एक्सक्लेम्ड हो गया, तो ये सारे सेंटेंस आते हैं। तब आपको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वर्ब को परिवर्तित करना है, नहीं तो नहीं करना है, वैसा का वैसा रहेगा। अब देखो, प्रोनाउन परिवर्तन करने के क्या नियम है।
अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, आई और वी, आई का पूरा रूप और वी का पूरा रूप, अगर वो आ रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उसको परिवर्तन करेंगे। अभी अपन वाक्य में सीखेंगे। जैसे देखो ये आ रहा है, इस आई को किसके अनुसार चेंज करेंगे, ये है अपना रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच। इसमें देखो इसको परिवर्तन किसके करेंगे, इसके सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो। अगर सेकंड पर्सन है तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये रहा ऑब्जेक्ट। और अगर थर्ड पर्सन है तो कोई भी चेंज नहीं करेंगे कहीं भी। अगर थर्ड पर्सन कहीं सेंटेंस में आ रहा है तो अपन कोई भी चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद देखो अपन वाक्य के पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर 5 टाइप के। तो एग्जांपल के साथ आप समझेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप उसको अच्छी तरह समझ सकते हो। तो देखो अपन एक एक एग्जांपल से समझते हैं। आप ध्यान रखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर भी परिवर्तन करते हैं। जैसे सेड आ रहा है, सेड टू आ रहा है, ये भी आपको बताया था, यहाँ पे सेड टू आ रहा है। तो इसको किस में परिवर्तन करना है, जब सेड के साथ सेड टू लिखा आ जाए, साथ में टू आ जाए, देखो यहाँ पर भी टू आ रहा है, यहाँ पर भी टू आ रहा है, तब भी आपको परिवर्तन करना है, अदरवाइज परिवर्तन नहीं करना है, वैसा का वैसा ही रहने देना। देखो सेड सेज टू को किस में करेंगे, टेल में, सेज को टेल्स में, और सेड टू को किस में करेंगे, टेल्स में भी इसी में परिवर्तन करना है, नहीं तो परिवर्तन नहीं करना है। तो सेड टू को टोल्ड में। अब देखो अपन इसके अंदर वाक्य बना के देखते हैं तो अपने को आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो इधर ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये है रिपोर्टिंग वर्ब वाला वाक्य और वो है रिपोर्टेड स्पीच का। तो देखो सबसे पहले आई को आई रहने दो, ठीक है। फिर देखो सेड टू आ गया, तो सेड टू को किसमें चेंज करना है, टोल्ड में, TOLD, टोल्ड। तो सेड टू पूरा का पूरा ही बदलेगा, ठीक है। और उसके बाद हिम लगा देंगे। यहां लिखा है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य कौन करेगा, ये जो कॉमा है यहां पर करेगा, इसमें दैट, यानी असर्टिव वाक्य में कौन करेगा, दैट करेगा। उसके बाद यहां से देखो जो प्रोनाउन में परिवर्तन करना आपको ध्यान से देखना है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो समझ लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट 80% आपको समझ में आ गई सिर्फ प्रोनाउन से। तो प्रोनाउन का ये देखो सब्जेक्ट है, ठीक है, और सब्जेक्ट आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ये देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां भी देखो, तो यहां भी क्या है, आई है, ये भी सब्जेक्ट रूप है उसका और ये भी सब्जेक्ट रूप है। जो रूप यहाँ पे हो उसको उसी रूप में बदल के लिखना है। तो इसका सब्जेक्ट रूप आई का आई रहेगा, क्या रहेगा, आई को आई में ही रहने देंगे। उसके बाद आपको बताया था हैज को किस में चेंज करते हैं, हेड में। तो यहाँ चेंज किया हेड, ए मैसेज, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। देखो सिंपल सा है। और वाक्य में देखते हैं दूसरे में, देखो सेड टू है तो इसको चेंज करेंगे। तो देखो शुरू में तो ऐसे लिखेंगे माय फादर, सॉरी शुरू में माय फ्रेंड, उसके बाद सेड टू को किसमें चेंज करना है, टोल्ड में, और उसके बाद मी। देखो पूरा सेड टू चेंज होगा टोल्ड में। उसके बाद कंजक्शन यानी दोनों जोड़ने का कार्य कौन करेगा, यहां पर दैट करेगा। उसके बाद देखो आई, यहां आई को चेंज करेंगे, आई किसमें होगा, माय फ्रेंड। तो माय फ्रेंड क्या है, लड़का है, और लड़के के लिए अपन प्रोनाउन कौन सा यूज कर रहे हैं, ही। ये इसका सब्जेक्ट रूप है, तो इसका सब्जेक्ट रूप क्या होगा, लड़के के लिए आता है ही, लड़के के लिए क्या, ही। उसके बाद हैज को किसमें चेंज करते हैं, हेड में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगा दो, ए न्यू कार, सॉरी ए बुक फॉर, फिर से प्रोनाउन आ गया देखो, और वाक्य के बीच में आएगा तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में। तो देखो ये क्या है, सेकंड पर्सन है। यू कौन सा पर्सन होता है, अभी अपने जस्ट पढ़ा था सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये इसका ऑब्जेक्ट रूप है। तो आई का ये क्या है, मी का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है, मी खुद ऑब्जेक्ट रूप ही है। तो यहां क्या लिखेंगे, फॉर मी। देखो आगे अपन बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे तब आपको समझ में आता जाएगा धीरे धीरे। अगला सेंटेंस देखो, यहां लिखेंगे सी। अब देखो सेड के बाद में टू नहीं आया, सेड के बाद में टू बिल्कुल नहीं आया, तो अपन सेड का सेड ही रहने देंगे, यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, सेड को चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद लगाएंगे दैट, क्या लगाएंगे, दैट। दैट लगाने के बाद में इसको चेंज करेंगे, तो ये किसके अनुसार, आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, और ये आगे ऑब्जेक्ट है नहीं। तो इसका देखो सी का पहला रूप, आई क्या है, सब्जेक्ट रूप, तो सी का सब्जेक्ट रूप खुद सी होता है। उसके बाद सेल, देखो आई के साथ तो सेल आता है, सी के साथ क्या आता है, विल, और विल को किस में चेंज करेंगे, वुड में, तो यहां आएगा वुड, ठीक है, इसके साथ वुड। उसके बाद सी, फिर से देखो प्रोनाउन है माई, माई फर्स्ट पर्सन, तो इसका रूप देखो वापस सी। ये कौन सा रूप होता है,
पॉजिटिव रूप, तो सी का पॉजिटिव रूप क्या होता है? हर। और उसके बाद लेटर, उसके बाद देखो टुमारो, टुमारो को किस में चेंज कर सकते हैं? द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे। तो इसके आगे लिखेंगे, देखो ये शब्द परिवर्तन वाला है यहां पर, शब्द परिवर्तन, तो क्या करेंगे? द नेक्स्ट डे, ठीक है, द नेक्स्ट डे। तो इस तरह से आप असर्टिव सेंटेंस को और आप खुद एग्जांपल लेके बना के देखिए ताकि आप हो जाएंगे। प्रोनाउन में ध्यान रखना है, प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई, और वी होता है फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन, और बाकी ही, सी, इट और दे ये होते हैं इसके थर्ड पर्सन। ये चेंज ही नहीं होते, कोई सा रूप आ जाओ इसको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज नहीं करना है, इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है, इन दोनों के रूप चेंज होते हैं। आगे और वाक्य में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो आप इसको भी लिख सकते हो। दूसरा टाइप देखते हैं अपन, उसके अंदर देखो ये नियम तो सेम ही रहेंगे। उसके बाद अपन देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव कौन से होते हैं? पर्सनवाचक। दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और एक होते हैं डब्ल्यूएच वाक्य से, जैसे व्हाट, व्हिच, व्हेन, हाउ, इनसे शुरू होते हैं। तो इनमें तो देखो कंजक्शन अपने को लगाना है वो है इफ। कौन सा कंजक्शन लगाना है? इफ। और जो डब्ल्यूएच वाले होते हैं उसमें डब्ल्यूएच खुद क्या करता है? कंजक्शन का काम करता है, उसमें कोई कंजक्शन नहीं लगाना। उसके बाद देखो इसमें क्या गया? से को एस, सेज को आस्क में, और सेड को, देखो सेड के बाद में टू आए या ना आए, इसमें सेड के बाद में टू आए या नहीं आए अपने को आस्क में चेंज करना ही करना है। तो देखते हैं उदाहरण में, हरी सेड टू मी आर यू रीडिंग बुक, आर यू रीडिंग बुक, उसके बाद पर्सनवाचक है। तो देखो इसको तो ऐसे कैसे रखेंगे? हरी सेड टू को किसमें? आस्क में। ध्यान रखें यहां भी टू नहीं लगाएंगे और कंजक्शन लगाना इफ। देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो। अब देखो सीधा अपन सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब में देखेंगे सब्जेक्ट, और ये यू है सेकंड पर्सन। यू कौन सा? सेकंड पर्सन, किसके अनुसार? इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू कौन सा रूप है यहाँ पर? फर्स्ट, यानी सब्जेक्ट रूप है। तो मी का सब्जेक्ट रूप क्या होता है? मी का होता है आई, माई, मी, यानी मी का सब्जेक्ट रूप है वो है आई, और आई के साथ इज आर एम आता है तो क्या लगाते हैं? वॉज या वर्ब में से। तो आई के साथ क्या आता है? वॉज, और उसके बाद रीडिंग बुक, और ये फुल स्टॉप। तो देखो सिंपल सा बन रहा है, इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा देखो ये द टीचर सेड टू रमेश विल यू डू माई वर्क नाउ। तो देखो यहां पर देखो सेड टू को चेंज करेंगे तो द टीचर आस्क रमेश। अब देखो कंजक्शन क्या लगाएंगे? इफ। विल है यानी हेल्पिंग वर्ब है तो विल। अब देखो यू को चेंज करेंगे वो किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। रमेश एक लड़का है और लड़के के लिए अपन क्या लगाते हैं? ही लगाते हैं। और विल और शैल को किसमें चेंज करते हैं? वुड और शुड में। तो यहाँ वी यू के साथ में विल रहता है और उसके साथ तो वुड ही लगाएंगे, वुड डू। अब देखो माई, फिर से माई कौन सा रूप होता है? पहला रूप, और इसके अनुसार चेंज होगा, यानी माई क्या है? फर्स्ट पर्सन और ये पॉजिटिव रूप। तो टीचर के लिए ही आएगा, ही का पॉजिटिव रूप क्या होता है? हिम, हिज वर्क। और नाउ देखो शब्द बदलने में नाउ को किसमें चेंज करते हैं? देन में। नाउ को किसमें चेंज करना है? देन में। तो ये अपन इसका सेंटेंस लिख सकते हैं। अगला देखो अब डब्ल्यूएच वाले हैं तो कंजक्शन नहीं लगाना है। डब्ल्यूएच वाला देखते अपने को कंजक्शन नहीं लगाना, बाकी वैसे वैसे चेंज करेंगे। सेड टू को आस्क में करेंगे, आस्क मी। अब देखो ये खुद कंजक्शन का काम कर रहा है। अब उसके बाद अपन देखो सब्जेक्ट ये रहा, सब्जेक्ट को सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार इसका ये देखो यू क्या होता है? सब्जेक्ट रूप होता है, तो इसका सब्जेक्ट रूप क्या है? आई। और डिड को किस में चेंज करते हैं? डिड को चेंज करते हैं हेड में। हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म वापस यही होती है, कम, केम, कम, टू। फिर से देखो ये एक प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन को किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये क्या है? कौन सा रूप है? जो ये रूप होता है उस वाले को रूप में उसमें बदल के लिखना होता है। तो ये है ऑब्जेक्ट रूप। तो ही का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है? ही, हिज और हिम। तो उसमें चेंज कर देंगे। लास्ट में देखो जो पर्सनवाचक है उसमें भी फुल स्टॉप आता है, ठीक है, यानी साधारण वाक्य बनाना है। उसके बाद देखो इसको चेंज करते हैं तो आई आस्क्ड
सी पीछे पर्सनवाचक देखते ही यहां आस्क लगाना है अपने को। उसके बाद लिखो गोपाल, कंजक्शन देखो आएगा नहीं क्योंकि WH है, तो हु। अब देखो हु के बाद में क्या है, सीधा वर्ब है, तो यहां वर्ब लगाएंगे टोल्ड। सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होती है तब क्या आता है, हेड आता है पहले। ये टोल्ड क्या है, सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म में क्या आता है, यहां पर पहले हेड लगाएंगे, हेड टोल्ड। अब यू देखो ऑब्जेक्ट ग्रुप है, किसके अनुसार, इसके अनुसार, तो गोपाल लड़का, इसके लिए ही, और ही का ऑब्जेक्ट ग्रुप क्या होता है, ही, हिज और हिम। अब देखो फिर से शब्द चेंज करना है, दिस को किस में चेंज करते हैं, दैट में। देखो कि इंपॉर्टेंट वाक्य था ये, दिस को किस में चेंज करना है, शब्द के भी ध्यान रखने, जो अपने शब्द पढ़े थे परिवर्तन करने वाले वो। तो ये देखो इस तरह से पर्सनवाचक वाले दो तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले और WH वाले। तो ये कंफर्म है कि एक तो असर्टिव वाक्य साधारण वाक्य आएगा जो इससे पहले वाला प्रकार पढ़ा था, और एक इसमें से 100% आएगा पर्सनवाचक। तो दोनों ही आप अच्छी तरह कर लें। इसके बाद देखते हैं अगले इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी जो कोई ऑर्डर देता है, कोई आदेश देता है, ठीक है, या कोई प्रार्थना करता है, उसके बारे में। तो इसमें कंजक्शन अपन कौन सा लगाते हैं, कंजक्शन लगाते हैं टू। इस तरह के वाक्य में कंजक्शन क्या लगाएंगे, टू, यानी दोनों सेंटेंस को जोड़ने का, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जोड़ने के लिए टू लगाते हैं। इसमें सेड टू की जगह देखो ऑर्डर लगा सकते हैं, वाक्य के अनुसार एडवाइस भी आ सकता है, कमांड भी आ सकता है, रिक्वेस्ट भी आ सकता है, बेग भी आ सकता है, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो अपन आस्क लगा देंगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आस्क लगा देंगे, तो भी वाक्य गलत नहीं होगा, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। कई बार तो ये खुद चेंज करके ही दे देता है। पिछली बार जैसे एग्जाम में आया था, खुद चेंज करके दिया हुआ था कि इसकी जगह क्या आएगा, तो अब अपने लिए और भी इजी हो जाता है। नहीं तो अपन इसके लिए आस्क, जैसे ऑर्डर कौन देता है, टीचर आपको ऑर्डर दे सकता है स्टूडेंट को, ठीक है। और क्या होता है, कमांडर क्या देता है, कमांड देता है या ऑर्डर देता है, ठीक है। एडवाइस कौन देता है, डॉक्टर एडवाइस दे सकते हैं, अपने पेरेंट्स एडवाइस दे सकते हैं। कमांड कमांडर देता है। रिक्वेस्ट, कोई मान लो प्लीज वाले वाक्य आएंगे उसमें अपन रिक्वेस्टेड ही लगाएंगे, जो भी प्लीज काइंडली से शुरू होंगे उसमें रिक्वेस्टेड लगाएंगे, ठीक है। और भिखारी के से आगे जाए रिलेटेड तो बैग लगा देंगे। तो अपन देखो इसको बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे द टीचर। इस वाक्य में आपको ध्यान से रखना है, ये जो पीछे देखो कॉमा करके और शब्द लिख दिया जाता है, ये इसके साथ का ही था टू करके, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए इसको पीछे दिया है। तो अपन चेंज करेंगे तो सही कर देंगे इसको, द टीचर। देखो सिट डाउन, अगर टीचर कहता है सिट डाउन, बैठ जाओ, तो मतलब ये क्या है, एक ऑर्डर दे रहा है, टीचर ऑर्डर दे रहा है। तो यहां पर ऑर्डर भी लिख सकते हैं या फिर आस्क्ड भी लिख सकते हैं, यहां पर जगह आस्क्ड लिख सकते हैं, ठीक है। बॉयज, कंजक्शन क्या लगा यहां पे, टू। टू लगाने के बाद अपन क्या लिखेंगे, यहां से सीधा लिखेंगे सिट डाउन, सिट डाउन। तो ये अपना सेंटेंस हो गया। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखो इसके अंदर, तो देखो लिखेंगे सी अब सेड टू हिम। तो देखो सेड टू की जगह क्या चेंज करेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आस्क लगा दो, आस्क हिम। अब देखो डू नॉट जहां भी आए ध्यान रखना है, डू नॉट में क्या करना है, नॉट टू लगाना है, नॉट टू। तो यहां पर लगाएंगे नॉट टू। आगे क्या लगाएंगे, डिस्टर्ब। मी किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। मी थर्ड ग्रुप है तो सी का थर्ड ग्रुप क्या होता है, हर, तो यहां लगाएंगे हर। उसके बाद लास्ट वाला सेंटेंस देखो, ही सेड टू मी। देखो आपको अभी अभी बताया था प्लीज और काइंडली से शुरू आ जाए तो यू यहां क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड। तो लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड मी, फिर कंजक्शन क्या लगाना है, टू, और इस प्लीज को काट देना है। आगे लिखेंगे ब्रिंग। अब देखो मी कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये कौन सा रूप है, ऑब्जेक्ट रूप। तो इसका भी ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है, ही, हिज और हिम होता है ऑब्जेक्ट रूप। ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इस तरह से आप इस तरह के सेंटेंस भी बना सकते हैं, जिसको कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। कंजक्शन आपको टू लगाना है, ये शब्द आपको ऑर्डर और ये यूज कर सकते हैं। थोड़े से सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, नहीं तो आप आस्क लगा दें।
और बाकी क्वेश्चन आपको चेंज करके ही देता है इतना तो इस तरह के वाक्य आप इस तरह से बना सकते हैं। इसको भी आप लिख सकते हैं। अगला चौथा टाइप देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव मतलब किसी को आशीर्वाद देना या किसी की शुभकामनाएं देने के लिए होता है। तो इसमें अपन कंजक्शन कौन सा यूज करते हैं, दैट कंजक्शन, और सेड की जगह क्या यूज करते हैं, विश या प्रेड। प्रेड यूज करते हैं या विश यूज करते हैं सेड की जगह। तो देखो ये सेंटेंस क्या है, पहचान क्या है इनकी, ये शुरू होते हैं मे से और इसके बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है इनके अंदर, ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है और मे से शुरू होते हैं। मे क्या है, मॉडल इससे शुरू होते हैं। तो देखो सेंड करने के लिए क्या करेंगे, ही विश्ड मी। अब कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। कंजक्शन क्या लगाना है, दैट। उसके बाद में पहले सब्जेक्ट को बदलेंगे। तो सब्जेक्ट सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू की जगह क्या आ जाएगा, इसका पहला रूप क्या होता है, आई। अब मे को किस में चेंज करना है, माइट में। मे किस में चेंज होता है, माइट, और उसके बाद है लिव लॉन्ग, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। और जब कोई मतलब भगवान के बारे में कोई प्रार्थना करे तो अपन क्या लगाएंगे, खुदा के बारे में तो अपन क्या लगाएंगे, ही प्रेड मी। यहां देखो आप विश भी लगा सकते थे तो भी गलत नहीं है। अब यहां पर क्या है, गॉड, सब्जेक्ट है गॉड तो गॉड ही रहेगा। मे को किस में चेंज करेंगे, माइट, और हेल्प, उसके बाद यू। यू क्या है, सेकंड पर्सन इसके अनुसार, यानी यू क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट रूप है, वर्ब के बाद में आता है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। तो मी ऑब्जेक्ट फॉर्म ही है तो क्या आ जाएगा, मी, और इसको ऐसे लिख देंगे। देखो कई सेंटेंस में ऐसे आता है, जैसे ही सेड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, तो आप क्या लिखेंगे, यहां पे विश लिखेंगे, ही विश्ड, आगे लिख देंगे दैट गुड मॉर्निंग, ही विश्ड, बीच में लगा देंगे दैट और गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये अपन इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, जबकि गुड नाइट आ जाए, ये तो इसके साथ तो विश ही लगाना है। जबकि ऐसा आ जाए गुड नाइट या गुड बाय, गुड बाय आ जाए तो अपन क्या करेंगे, तो इसकी जगह लगाएंगे बैड। किसकी जगह, सैड की जगह। सैड की जगह अपने क्या लगाना है, बैड लगाना है। बाकी सेंटेंस वैसे ही चेंज होगा जैसे इस तरह। इसके बाद अपन देखते हैं अगला और लास्ट प्रकार है इसका, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मयादि बोधक वाले होते हैं, वो होते हैं जिनके बीच में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। उसमें मे से शुरू हो रहा था, इसमें देखो एक्सक्लेमेटरी साइन आता है ये। ठीक है, तो अपन इसको इससे करेंगे। तो देखो इसकी जगह सेड की जगह या तो आप एक्सक्लेम लगा दें, ठीक है, या फिर हुर्रा लिखा है एक्सक्लेम विद जॉय, अलास लिखा है एक्सक्लेम विद सोरो, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और कंजक्शन दैट ही लगाएंगे। तो देखते हैं अपन इसको बना के। तो देखो इसमें अल्लाह लिखा हुआ है, तो अल्लाह का मतलब क्या लिखना है, एक्सक्लेम। अल्लाह का मतलब होता है कोई दुख व्यक्त करने। तो दैट लिखो द स्टूडेंट एक्सक्लेम, देखो द एक्सक्लेम विद सोरो। एक्सक्लेम विद सोरो, उसके बाद लगाएंगे, देखो कंजक्शन लगाया अब दैट। कंजक्शन क्या लगाया, दैट, और उसके बाद लिखेंगे माई। माई क्या है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो स्टूडेंट के लिए क्या आएगा, ही, एक लड़का है तो ही के लिए पॉजिटिव रूप ही, हिज और हिम, तो आएगा हिज। और उसके बाद फ्रेंड इज की जगह क्या आएगा, वाज डेड। इसके लिए क्या आता है, वाज, इजारम को वाज वर्ब में चेंज करते तो वाज डेड। इसी तरह देखो अगला सेंटेंस है अलास, तो फिर से अलास का ही है तो वही लिखेंगे, ही एक्सक्लेम विद सोरो। उसके बाद लगाएंगे कंजक्शन दैट। कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट, और ये जो शब्द होते हैं इसको हटा देते हैं, ये जो शब्द होते हैं इनको हटा देते हैं। फिर उसके बाद देखो आई, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, ही के अनुसार, इसका सब्जेक्ट रूप, सॉरी आई के लिए क्या आएगा, ही। उसके बाद इजारम को वाज वर्ब में, तो आई वाज
अनडन, तो लिखेंगे अनडन। तो इस तरह से आप कोई भी एक्टिव पैसिव बात है उसको कर सकते हैं। एक बात अपन ध्यान रखेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ सेड लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लिखा हुआ है और उसके बाद में वाक्य में सार्वभौमिक सत्य है, क्या है? सार्वभौमिक सत्य, तो अपन इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, तो ये था अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आपको समझ में आया होगा, तो क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके बताएं। धन्यवाद।